राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे नरन को सुबार बार देकर। मन में ले तनयूजरे बगुला भक्त इन सो तो कागभलो जो भीतर बाहरे। श्रोता बंधु, आइए एक बड़ी सुंदर कथा आप सभी भक्तों के बीच लेकर के चलते हैं। सतयुग की कथा है और बड़ी सुंदर कथा है। भक्त प्रहलाद, एक बड़ा सुंदर भक्त हुआ है और दैत्यों के वंश में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है। कैसे कैसे भक्त प्रहलाद के लिए भगवान की भक्ति के अनुसार बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़े और उसका पिता हिरण्यकश्यप कितना बड़ा दुराचारी था, इसी के बारे में लेकर के चलेंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जिस समय हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को और विष्णु भगवान युद्ध में उसका संहार कर देते हैं और यह बात जिस समय हिरण्यकश्यप ने सुनी तो वो बहुत बड़ा क्रोधित हुआ और अपनी मैया को समझा करके और कहने लगा, हे मां, मैं अपना भाई का बदला लेने के लिए और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूं। तब तक अपनी मंत्रियों को समझाया कि हे मंत्रियों, इस राजकाज की बड़ी भली भांति देखभाल रखना। और इधर मेरे प्रिय भक्तों, आज हिरण्यकश्यप और तपस्या करने के लिए वन में जिस समय जाता है तो क्या हुआ, कि बन की जल सीधी लगाए लगी, अरे न पल की देर लगाई है। अपनी नगरी सी जिस दम है बाने अज धूम लगाई है। अपनी तगड़े में वो तो जा रहा है, सामने एक दृश्य दिखाता है। नारायण का है नाम लेता तोता सामने आता है। नारायण आज हिरण्यकश्यप जिस समय उस तोते की आवाज को सुनता है, सोचने लगा इसने मेरा काम बिगाड़ दिया और रास्ते में ये तोता मेरे बैरी का नाम ले रहा है। और वो तोता क्या गा रहा था, नारायण नारायण तोता उस वृक्ष की डाल पर बोल रहा। हिरण्यकश्यप ने शब्द सुने वो दुष्ट है मनों में सोच रहा। हिरण्य आज जिस तरह से और सामने से जब तोता दिखाई देता है नारायण भगवान का नाम लेता हुआ, तो हिरण्यकश्यप पुनः वापस उन्हीं पैरों और महलों में चला आता है। इधर
जिस समय महलों में हिरण्यकश्यप वापस आया, कयाधु ने पूछा, अरे स्वामी, आप तो तपस्या करने के लिए और जंगलों में गए थे, लेकिन अचानक लौट क्यों आए? हिरण्यकश्यप कहने लगा, कयाधु क्या बताऊं, मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए निकला, लेकिन एक दुष्ट तोता और एक वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ नारायण नारायण नाम ले रहा था। मैंने सोचा इसने आज मेरी रास्ता बिगाड़ दी, मेरे बैरी का नाम ये ले रहा है, ये अशुभ हो रहा है। उसका नाम सुन करके और मैं वापस महलों की ओर चला आया। मेरे प्रिय भक्तों, कयाधु ने जब ये सुना कि मेरे पति ने भी नारायण भगवान का नाम अपने मुखारबिंद से बोला है, तो क्यों ना मैं बार बार अपने पति से पूछूं। इस तरह से मेरे प्रिय भक्तों शाम हुई तो कयाधु ने फिर पूछा, स्वामी, वो तोता उस डाल पर बैठा हुआ क्या कह रहा था? कहने लगा, अरे मैंने तुम्हें बताया वो नारायण नारायण नाम ले रहा था। अच्छा, इसी तरह से मेरे प्रिय भक्तों सारी रात उसने 108 बार हिरण्यकश्यप के मुखारबिंद से नारायण नारायण का नाम जप करा दिया। इधर सुबह हुआ तो क्या हुआ, प्रातः होत दिन जब निकला है, अरे हिरण्यकश्यप की आंख खुली, सोचा मन में उस निश्चर ने, सोचा उस हाय अब निश्चर ने, मेरी तपस्या की अब राह खुली, सोचा है हाय उस पापी ने। चारपाई से वो खड़ा हुआ, चारपाई से उठ खड़ा हुआ, आगे की सीधी लगाई है चारपाई, और विष्णु जिस समय और आज मेरे प्रिय भक्तों तपस्या करने के लिए जंगल में हिरण्यकश्यप जाने लगा तो क्या हुआ, अरे बढ़ गयो बैरी आज जंगल पाई, और पल की देर ना लगाई है, और जंगल में जा करके दुष्ट ने तपस्या लई बनाई है। जंगल ओरे बंसी बाले श्याम करम गते तारे नाय टर, ओरे मुरली बाले श्याम करम गते टाले नाय। बेटे इधर मेरे प्रिय भक्तों आज जंगल में जाकर के वो हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या हुआ विष्णु, अरे तप पे ठाड़ो छाती ताने, रे बर से सीधई बेताई, तप पे ठाड़ो छाती ताने, रे बर से सीधई बेताई।
अरे तप पे ठालो छाती ताने रे बर से सीधई बिताई तप पे ठालो छाती ताने और टांगे फारे दाब जमी आई टांगे टांगे फारे दाब जमी आई अरे बन गयो मिट्टी ढेर समान रे बर से सीधई बिताई बन गयो मिट्टी ढेर समान रे बर से सीधई बिताई और आत्मशक्ति ब्रह्मांड चढ़ाई आत्मशक्ति ब्रह्म आत्मशक्ति ब्रह्मांड चढ़ाई धरी रहो ब्रह्मा जी को ध्यान रे बर से सीधई बिताई धरी रहो ब्रह्मा जी को ध्यान रे बर से सीधई बिताई और अरे तीनों लोग तपस्या से कांपे तीनों लोग तपस्या से कांपे अरे करी रयो पवन देव को पान रे बर सीधई बिताई करी रयो पवन देव को पान रे बर से सीधई बिताई वही तप पे ठालो छाती ताने रे बर से सीधई बिताई तप पे ठालो छाती ताने रे बर से सीधई बिताई आज इस तरह से मेरे प्रिय भक्तों हिरण्यकश्यप के लिए तपस्या करते करते जब काफी समय व्यतीत हो जाता है मेरे प्रिय भक्तों इधर हिरण्यकश्यप जंगल में तपस्या कर रहा है और इंद्र जो इंद्रपुरी का राजा है मेरे प्रिय भक्तों उसके मन में एक लालसा जागृत हुई और सोचने लगा कि जब हिरण्यकश्यप इतना बड़ा बलवान है और कयाधु के गर्भ में एक बच्चा पल रहा है यदि वो इस धराधाम पर जिस समय जन्म लेगा तो वो कितना बड़ा बलवान होगा मेरे प्रिय भक्तों यह सोच करके और इंद्र ने कयाधु को और उस हिरण्यकश्यप की नगरी से और अगवा कर लिया उसको चुरा लिया। इधर कयाधु को जिस समय इंद्र ले जा रहा है तो नारद जी ने समझाया अरे इंद्र तेरी बुद्धि खराब है तू
हिरण्यकश्यप की नारी कयाधु का हरण करके ले जा रहा है, इसका क्या करेगा? सारा वृतांत समझाया। और उसी समय मेरे प्रिय भक्तों, आज इंद्र ने कयाधु को नारद जी के आश्रम पर छोड़ दिया देवलोक में। इधर क्या हुआ? नारद जी के आश्रम पर जिस समय कयाधु को और इंद्र ने छोड़ा है, कुछ महीनों बाद नारद जी के यहाँ पर आज कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जैसे एक पुत्र ने जन्म दिया है, मेरे प्रिय भक्तों, नारद जी ने कयाधु को पुनः और हिरण्यकश्यप की नगरी में लाकर के छोड़ दिया। इधर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है और नाम ले रहा है, ओम ब्रह्माय नमः। जिस समय ब्रह्मा जी का और स्मरण किया है और श्वास में ब्रह्मांड में जाकर के टंगी है, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और कहने लगे, अरे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, मैं तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, तुझे जो मांगना है वो मांग ले। क्या हुआ कि हिरण्यकुश बलवान, हिरण्यकुश बलवान तप करे राक्षस बलधारी। हिरण्यकुश बलवान तप करे राक्षस बलधारी। और इंद्र लोक यर मृत्यु लोक न बासो बलधारी। भैया इंद्र आज इस समय ब्रह्मा जी और तपस्या से प्रसन्न हो गए। हिरण्यकश्यप के सामने जिस समय प्रकट हुए हैं तो और हिरण्यकश्यप से कहा, हिरण्यकश्यप, मैं तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, तू जो मांगे वो मांग ले। आज हिरण्यकश्यप ने 3 त्रिवाचा ब्रह्मा जी से भरवाए और वरदान मांगने लगे। अरे ब्रह्मा जी सुनो, मुझे क्या चाहिए? अरे मरुना ऊपर और नीचे, अरे मरोना ऊपर और नीचे, दिन और रात में मार ना पावे जग में कोई ना जीते। भैया दिन और हे ब्रह्मा जी, मुझे वरदान देना है तो सुनो, ना ऊपर मरू न नीचे मरू, न दिन में न रात में, और जगत में जितने भी प्राणी हैं मैं किसी के हाथों से ना मरूं। और सुनो, अरे मरू ना आकाश पृथ्वी पे, अरे मरू ना आकाश पृथ्वी पे, और अग्नि जल मोए मारे ना पावे मरू न मैं तो देवतनों पे। अग्नि और कहने लगा, हिरण्यकश्यप सुनो, अरे शास्त्र कोई मारे नहीं पावे, अरे शस्त्र कोई काटे नहीं पावे, और 12 महीना 27 नक्षत्र में मेरी मौत नहीं रे आवे। ये 12 महीना 27 नक्षत्र में
सुनो, 12 महीना और 27 नक्षत्रों में मेरी मौत नहीं हो। ब्रह्मा जी कहने लगे एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और कहने लगा सुनो, अभी वरदान पूरे नहीं हुए और सुन लो। अरे मरुना एक रूपधारी, अरे मरुना एक रूपधारी। अरे जल चल थल चल होए बलवान, मरुना में तो यसुरारी। जल चल बेटे, आज इस तरह से मेरे प्रिय भक्तों, हिरण्यकश्यप ने वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया कि 12 महीनों में और 27 नक्षत्रों में मेरी मौत ना हो और एक रूपधारी हो, उसके हाथों से भी मैं ना मरूं। ऊपर मरूं न नीचे मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, ऐसा वरदान जिस समय मांगा है। तो आज ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर और पुनः वहां से प्रस्थान किया। इधर क्या हुआ, वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप और पुनः हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके पुनः अपनी नगरी के लिए लौट करके आता है। सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि मेरे नगर निवासियों, ऐ मेरे दूतों कलचरो, गुप्तचरों, जाकर के ये कह दो कि इस मेरी नगरी में कोई भी आज से नारायण का नाम नहीं लेगा, क्योंकि वो हमारे बैरी हैं। और आज से सब मेरा नाम लेंगे, क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, सारा कुछ मैं ही हूं। इधर मेरे प्रिय भक्तों क्या हुआ, अब तो मंदिर तोड़वाए जा रहे हैं, साधु महात्माओं की दाढ़ी निचवाई जा रही है, सब गंजे कराए जा रहे हैं। क्या हुआ, सारे नगर में हाहाकार मचा हुआ है। अरे हिरण्यकश्यप महाराज जी इतना ऐसा वरदान प्राप्त करके आए हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा है, वो तो कोई भी नाम नहीं लेगा। इधर मेरे प्रिय भक्तों हिरण्यकश्यप अभिमानी घमंड में चूर है, सभी हिरण्यकश्यप का नाम ले रहे हैं, कोई भी नारायण भगवान का नाम नहीं ले रहा है। इधर क्या हुआ, इधर धीरे धीरे प्रहलाद भी बड़ा हो जाता है। और प्रहलाद जिस समय बड़ा हुआ है, तो आज प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं नगरी में घूमना चाहता हूँ, घूम करके देखते आऊंगा कि कोई आपके बैरी का नाम तो नहीं ले रहा है। इधर हिरण्यकश्यप ने आज्ञा दी, जाइए बेटे। हैं? अरे पुत्र हो तो ऐसा हो बहुत अच्छे बेटे, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। और उसी समय अपने पुत्र प्रहलाद के लिए आज्ञा दी, और प्रहलाद भी 5 चपरासियों को साथ में ले जाकर लेकर और पुनः नगरी में घूमने के लिए जा रहा है। कैसे ही जिस समय और प्रहलाद घूमने के लिए निकला है, तो सामने क्या देखा, आहा एक कुमारी और बैठी हुई है। और क्या हुआ, भगवान का नाम ले रही है, क्योंकि हवा में और उस पर बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं, और वो नारायण का नाम जिस समय ले रही है। प्रहलाद ने देखा तो क्या हुआ, कि देखा कुमारी रो रो करके और खुद ही को धिक्कार रही है।
कुछ मांग मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है। कुछ मांग देखा कि एक कुमारी रो रो करी और खुद ही को आज धिक्कार रही है, और कुछ मांग मांगती जाती है। विष्णु कुछ मांग मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है। कुछ मांग मांगती आज इस तरह से मेरे प्रिय भक्तों कुम्हारी अबा के पास बैठ करके और रो रही है। क्या कह रही है? आहा, अरे अबा ढिंग नारी कुम्हारी, अरे अबा ढिंग नारी कुम्हारी, जपती हरि को बैठी ना मोया ढिंगा नारी कुमारी। अरे अबा ढिंगा नारी कुमारी, जपती हरि को बैठी नामो यवाढ़िंगा। और रो रही है बेचारी, भगवन तुम हो दीन दयाल प्रभु जी। और सब भक्तन के रछपाल, यारे सब भक्तन के रछपाल। अरे दीनन के नाथ हितकारी, दीनन के नाथ हितकारी, जपती हरि को बैठी ना मैया वाढ़िंगा। प्रभु से अर्जी लगा रही है, कह रही है अरे प्रभु जी, अबा में बिल्ली के सुतचार, अबा में मुंह पे दब गए करतार, मुंह पे दब गए श्री करतार। आरी अगिन भई जा में जारी। विष्णु कह रही है और प्रभु, आरी अगिन भई जा में जारी, जपती हरि को बैठी ना मैया वाढ़िंगा। और लाजन रखियो श्री करतार, लाज तुम राखो श्री करतार, नहीं तो कंठ में मरु कटारी मार, कंठ में लऊ कटारी मार। अरे जगत से जाऊं न्यारी,
जग से हुई जाऊं न्यारी, जपती हरि को बैठी नाम यवाड़िगा नारी कुमारी। आज इस तरह से मेरे प्रिय भक्तों और कुम्हारी ईश्वर का नाम ले रही है, कह रही है प्रभु तुम ही दीन दयाल हो और ये बच्चों का पाप मेरे सर पर पड़ जाएगा। प्रभु जी कृपा करना, इन बच्चों को बचा लेना। इधर क्या हुआ, जैसे ही प्रहलाद ने आकर के देखा है, ये मैं क्या सुना हूं, ये कुम्हारी मेरे पिता के बैरी का नाम ले रही है, नारायण नारायण कह रही है, जगदीश कह रही है। और उसी समय क्या हुआ, बोला प्रहलाद आगे बढ़कर और ईश्वर का नाम ले रही है। नादान पिता का नाम छोड़ी बैरी का नाम ले रही है। नादान कुमारी तुझे पता है तू किसका नाम ले रही है? अरे नादान, मेरे पिता का नाम छोड़ करके और मेरे पिता के बैरी का नाम ले रही है। तुझे पता है यदि मेरे पिता ने सुन लिया तो तुझे जन बच्चे से फांसी पर दिला चढ़ा देंगे। क्या बोला? बोला पहला दिया के बढ़कर और ईश्वर का नाम ले रही है। नादान पिता का नाम छोड़ी और नादान पिता का नाम छोड़ बैरी का नाम ले रही है। नादान पिता का कुमारी कहने लगी, और प्रहलाद तुझे पता है, अरे तेरा पिता तो झूठ मूठ का भगवान बना बैठा है। तेरे पिता को क्या पता है कि उसे भी किसी ने रचा है। उसकी माया को जो धन दौलत जिससे राज कर रहा है वो भी किसी की देन है। अरे वो सच्चा परम पिता ईश्वर है, नारायण है। सुन, मैं क्यों नाम ले रही हूं उसका। बिल्ली के सुत अबामी दबे मैं आई आई चिल्लाती हूँ, प्रभु जी की दया दृष्टि होगी इस कारण उन्हें बुलाती हूँ, प्रभु जी की दया। और प्रभु जी की और प्रभु जी की दया दृष्टि होगी उस कारण उन्हें बुलाती हूँ, इस कारण। और सुन प्रहलाद, तेरा पिता तो झूठ मूठ का भगवान है। अरे वो ईश्वर आहा जर्रे जर्रे में व्याप्त है। कुमारी बोली सच तो यह है, जीवन ही काल भूषण है स्वामी का। जो काम यह संभव है नर से वह काम है श्री नारायण का। जो काम यह संभव, क्या बात है विष्णु भाई नाल वादक। कुमारी कहने लगी, अरे प्रहलाद तुझे नहीं पता है, अरे जिसे तूने बनाया है, जिसको
कुमारी कहने लगी, तुझे जिसने बनाया है, तेरे पिता को जिसने बनाया है, तेरी माँ को जिसने बनाया है, अरे पूरी प्रकृति को जिसने रचा है, वो ही तो नारायण भगवान है। तू क्या सोच रहा है तेरा बाप कोई भगवान है? अरे वो तो चित जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से रचा हुआ अधम उसका शरीर है। जो दुनिया का रखवाला है वो तो कहीं और है। प्रहलाद कहने लगा, आखिर कहना क्या चाहती है? प्रहलाद कहने लगा, आखिर कहना क्या चाहती है? ऐ कुमारी, हमारे राज्य में रहती है और तेरी इतनी मजाल जो हमारे पिता के बैरी का नाम ले रही है। कुमारी कहने लगी, बेटा गलती तेरी नहीं है, तू तो भी कच्चा घड़ा है, हैं? जैसा तुझे पकाएंगे वैसा ही तो पकेगा। सुन बेटा, इस आबा में बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं और तेरे पिता का नाम लेने से जीवित नहीं निकलेंगे और मेरे नारायण भगवान के नाम लेने से मुझे अटूट पक्का विश्वास है ये जीवित निकल सकते हैं। कहने लगे, क्या क्या हुआ आबा में? सुन बेटा, क्या हुआ? क्या बताऊं भैया? प्रहलाद बेटा, भक्तों इस तरह से प्रहलाद के लिए आहा समझाने लगी। कुम्हारी कहने लगी, ओरे प्रहलाद सुन, बैरिन हुई गई बिलैया मैं कैसे करूं, बैरिन हुई गई बिलैया मैं कैसे करूं। बैरिन हुई गई बिलैया मैं कैसे करूं, कैसे करूं। बैरिन हुई गई बिलैया मैं कैसे करूं। और सुन, ए हवा में बिल्ली धस के आई, हवा में बिल्ली अपने बच्चा संग भी लाई, अपने बच्चा। और अब फांसी आहा हवा में प्रहलाद अग्नि प्रज्वलित हो गई है। अब फांसी लगे है सबरिया मैं कैसे करूं, फांसी लगे है सबरिया मैं कैसे करूं, कैसे करूं। बैरिन हुई गई बिलैया मैं कैसे करूं, बैरिन हुई गई बिलैया मैं। और सुन प्रहलाद, इस हवा में बिल्ली धस करके आई और अपने 4 बच्चों को भूल गई और मैंने हवा को ढक दिया, इसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई है। प्रहलाद कहने लगा, क्या किया? इसमें हवा में बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं। हाँ बेटा, और तेरे नारायण उन्हें जिंदा निकालेंगे। हाँ बेटा, तो सुन, और यदि बच्चे जिंदे नहीं निकले तो सुन, मैं तेरे साथ क्या करूंगा। क्या बोला प्रहलाद? प्रहलाद ने तब हुक्म सुनायो, प्रहलाद ने तब, अरे बच्चा जिंदे और जो ना पाऊंगो, बच्चा जिंदे में। तो सुन, अरे को ना तो को बचैया, सुन ले, मेरे पिता की फांसी से तुझे कोई बचाने वाला नहीं है बेटा कृष्ण मुरारी। अब नाए को तो बचैया मैं कैसे करूं, कैसे करूं। मोर हुई गई बिलैया मैं कैसे करूं।
पैरन हुई गई बिलैया मैं कैसे करूं, पैरन हुई गई बिलैया मैं कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। बेटिए आज उसी समय प्रहलाद कहने लगा, सुन रे कुमारी, यदि तेरे बच्चा जिंदे निकलते हैं तो समझ ले तू मेरी गुरु और मैं तेरा शिष्य, और बच्चे जिंदे नहीं निकलते हैं तो सुन, जन बच्चे से तुझे और कठिया कोलू में प्रवा दूंगा। कठिया कोलू से भी बच गए हैं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। और सुन, इस समय मैं जा रहा हूं और सुबह ही प्रात होते ही मैं तेरे इस सभा के पास आऊंगा और तू मेरे सामने अबा खोलना और मैं देखूंगा कैसे तेरे बच्चे जिंदे निकलते हैं। आज मेरे प्रिय भक्तों इतनी बात कह करके और प्रहलाद पुनः अपने भवन की ओर वापस हो जाता है। इधर क्या हुआ, जिस समय सुबह हुई सारी रात नारायण भगवान हरि गुण प्रभु का नाम ले रही है, और जिस समय नारायण भगवान का नाम लेते हुए सुबह हुआ तो क्या हुआ, प्रहलाद कहने लगा, कुमारी अब तू अपने हवा को खोल और मुझे दिखा बच्चे जीवित हैं या नहीं हैं। आज मेरे प्रिय भक्तों उसी समय कुमारी और अबा को खोलने लगती है। ये कथा आगे की भाग 2 में आपके लिए सुनने को मिलेगी, और पहला भाग यही विराम लेता है। बोली सच्चे दरबार की, नारायण भगवान की जय।